स्वागत है आप सबका एक और महाकुंभ लेक्चर के अंदर, जहां हम कवर करने वाले फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो सीबीएसई बोर्ड्स 2025 के अंदर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं, चाहे वो लाइट चैप्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेट हो या ह्यूमन आई हो। आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने सारे न्यूमेरिकल, सारे इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज, पैरेलल सर्किट, पावर वगैरह वगैरह जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे आपके सामने ले रहा हूं। इसी के साथ आपके इसी के अंदर पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चन, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते। एक दो एमसीक्यू काफी अच्छे आए जो मेनली फोकस करते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। सबसे पहला कह रहा है, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर। तो अब आपको यहां पर ही माइंड चला देना चाहिए था कि कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज छठे केस के अंदर आती है ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो भैया फोकल लेंथ वो कितनी ले रहा है? 10 सेंटीमीटर ले रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो वो यू कितना रखे? अब आप सबको पता होना चाहिए, छठा केस जहां पर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं वहीं हमारी इरेक्ट इमेज आती है। और हमारी फोकल लेंथ होती है फोकस से लेकर पोल तक के बीच की दूरी। तो ये 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो आंसर में आना चाहिए लेस देन 10 सेंटीमीटर। 15 क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ पावर। तो 1 किलोवाट पावर है यानी 1000 वाट की पावर हो गई सर। तो इसकी हम पावर लिख देते हैं 1000 वाट, विच इज ऑपरेटिंग एट 220 V। तो वोल्टेज कितना है सर? 220। कह रहा है द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज। अब सर फ्यूज वायर को यूज करने की बात कर रहा है, सबसे पहले हमको इसमें करंट निकालना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितनी रेटिंग है। करंट निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई फॉर्मूला होता है। P की जगह हम डालेंगे 1000, V हमको पता है 220 और I हमको निकालना है। तो नॉर्मली इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 आप काट देंगे, 100 और 22 आप काटेंगे 2 से, दैट इज 50/11। अब आप इसको 11 से काट दीजिए तो रफली कितना आ रहा है? 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। समथिंग ही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो मिनिमम रेटिंग मुझे 5 लगेगी। 4 पॉइंट समथिंग है तो उससे मुझे कोई सेंस ही नहीं है, तो मैं मिनिमम रेटिंग कितनी लगाऊंगा? 5 एम्पियर की मिनिमम रेटिंग लगाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एक इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है। कह रहा है 2 LED बल्ब्स हैं ऑफ 12 वॉट और 6 वॉट। तो 12 वॉट और 6 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इफ द करंट थ्रू 12 वॉट बल्ब इज 0.06 एम्पियर, तो जो 12 वॉट वाला बल्ब है उसको 0.06 एम्पियर मिल रहा है। द करंट थ्रू 6 वॉट बल्ब, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। बस इसमें कॉन्सेप्ट चेक किया कि क्या सीरीज में करंट सेम जाता है, तो आंसर है हाँ। जितना एक बल्ब को मिल रहा है उसी का सेम आपको दूसरे बल्ब को भी मिलेगा। तो जितना 12 वॉट वाले को मिल रहा है उतना ही 6 वॉट वाले को, तो 0.06 ही इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल, ओए होए, ये आ गया आपका फ्लेमिंग का क्वेश्चन। बहुत बार आता है एग्जाम में, काफी बार दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, और आपको बोर्ड्स 2025 में भी दिख जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन सर? एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। अब जो लिखा है उस पे हमारा कोई सेंस नहीं है, अब हम सिर्फ इस डायग्राम पे बात करेंगे। अल्फा पार्टिकल मतलब करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन लिखा होता तो उल्टी बात होती, तो अल्फा पार्टिकल नीचे जाता है। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस तरीके से कहता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो हम करंट को नीचे फेंक देंगे, करंट को हम कहां फेंक देंगे? नीचे फेंक देंगे। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरफ, तो मेरा करंट इस तरफ चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ चलेगी। देखो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ। अब ये जो थंब है जो डिनोट करता है फोर्स की डायरेक्शन, ये आउट आ रही है, तो इसका आंसर होना चाहिए आउट के रेफरेंस में, तो आउट ऑफ द पेज इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, करंट को डबल कर दिया, द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट। बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर अंधा देख के 400%, बट आपने ये नहीं सोचा कि यार वो कह रहा है आई डबल हुआ है। आई डबल होने से हम सबको पता है एच किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ध्यान से समझना, एच होता है आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि आई बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, बट आई अगर डबल होगा तो एच 4 गुना होगा बिकॉज ऑफ द स्क्वायर। अब सर आप कह रहे हो कि एच 4 गुना हो जाएगा, तो सही तो है 400%? नहीं,
मैथमेटिकली 4 गुना का मतलब 400% नहीं होता। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। लेट्स से सबसे पहले केस में हमने आई को 1 रखा, है ना, आर और टी को आप रहने दो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई को 1 लेते हैं, तो हमारी हीट भी 1 आई, आई स्क्वायर 1। अब कह रहा है आई डबल हो गया, तो 1 का डबल दैट इज 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4। अब 1 से लेकर 4 तक कितने परसेंट की बढ़ोतरी है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 400%, नहीं, निकालो कैसे। 1 से लेकर 4 तक 3 की बढ़ोतरी हुई, और परसेंट में अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी वो कितनी है 1, तो 3/1, और परसेंट के लिए इंटू 100, तो 3/1 इंटू 100 दैट इज नथिंग जस्ट 300%, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बच्चे इसको 4 गुना करके 400% आ जाता, अगर ऑप्शन में 4 टाइम्स होता ना मैं वही टिक करता, बट क्योंकि अब परसेंट की बात करिए तो 300% की बात करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे में बढ़ेंगे। आय हाय, ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, कितनी ही बार बोर्ड्स ने पूछा है। जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, काफी बार पूछा गया है, और कभी कभार तो प्रेस बायोपिया भी इनका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग एन इमेज फॉर्मेशन इन एन आई। ठीक है, हमको पता है भाई ये इमेज रेटिना के बाद बन रही है, तो ये कौन सा केस हो गया सर, हाइपरमेट्रोपिया, जहां एक इंसान को पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते बट वो आराम से दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकता है। यहीं अगर इसको मायोपिया होता तो इमेज रेटिना से पहले बनती। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, वो हमने कर लिया, हाइपरमेट्रोपिया। लिस्ट 2 कॉजेस, 2 कॉजेस, बड़े सिंपल से कॉजेस होते हैं, ये बीमारी क्यों होती है। एक होता है आपकी हायर फोकल लेंथ, बहुत ज्यादा फोकल लेंथ की वजह से ये हो पाता है। अच्छा, हायर फोकल लेंथ मींस लो पावर, अगर याद हो तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप एक और डाल सकते हो, आईबॉल बीइंग टू शॉर्ट, ये भी इसका एक कॉज रहता है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया के 2 कॉजेस हो गए। कह रहा है सूटेबल करेक्टिव लेंस लगाओ, तो कौन सा करेक्टिव लेंस लगाओगे सर, इसको सही करने के लिए हम लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। जब आपका मायोपिया रहता है तो वहां हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगेन लाइट चैप्टर से। क्वेश्चन कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर। ठीक है, डायमंड से वाटर की तरफ। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन इन दिस केस। बड़े इजीली आप बना सकते हो। डायमंड कंपैरेटिव नोट पे डेंसर मीडियम होता है कंपेयर टू वाटर। लगभग डायमंड का जो इंडेक्स रहता है वो 2.42 रहता है, और वाटर का 1.33 रहता है। तो डेंसर मीडियम आपका डायमंड है, रेयरर मीडियम आपका वाटर है। तो डेंसर से रेयरर आ रही है, तो आपको अवे फ्रॉम नॉर्मल का डायग्राम बनाना है। ये मैं आपके लिए रख रहा हूं, तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। बी वाला क्वेश्चन देखो, जैसे मैं बोल रहा था, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, वाटर का 1.33। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। अरे सर, ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है ना। हम पढ़ते हैं हमेशा एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो ये रिलेटिव की बात कर रहा है, 2 अलग अलग मीडियम्स को कंपेयर कर रहा है। तो बोल रहा है वाटर का कंपैरिजन करो डायमंड के साथ, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42। थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन करोगे तो समथिंग 0 पॉइंट आएगा, वो आपका निकालने का डिपार्टमेंट है। बट ये ध्यान रखना है कि बोर्ड्स आपसे कभी कभार रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेता है, ये मत भूलना, है ना। एब्सोल्यूट तो हम पढ़ते ही है, बट रिलेटिव भी आपसे पूछ ही लेता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये तो बड़ी बेसिक डेफिनेशन, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस ही तो निकल के आता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो करंट को अपोज करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, हिंडर करता है, यही होता है सर। और आपको ये भी पता होना चाहिए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी अगर आपको सर्किट में ज्यादा करंट चाहिए तो आपको आर कम करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। डिफाइन द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट इज ओम, वेरी इजी। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। 2 क्यों, हम 4 बता देंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ अ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। 4 चीजों पे आपका कंडक्टर डिपेंड करता है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया। हाउ विल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विल बी अफेक्टेड इफ लेंथ इज डबल। अगर लेंथ डबल हो गई, सोचो लेंथ पे आर का रिलेशन डायरेक्ट होता है, लेंथ अगर डबल हो गई तो आर भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल हो जाएगा। आर भी आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कह रहा है रेडियस डबल हो। अब सर रेडियस जैसी तो कोई चीज पड़ी ही नहीं है। अरे पड़ी है, रेडियस नहीं तो एरिया तो पड़ा है ना दोस्त। एरिया ऑफ कंडक्टर हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर। कंसिडरिंग को एक सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना अगर आपने आर ले लिया तो गलत हो जाएगा, आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। और हमको पता है आर यानी ए एरिया बेसिकली, उस पे इनवर्स फंडा है, उल्टा फंडा है। तो अगर आर डबल हो गया तो पहले तो वो 4 है, स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो आर अगर 4 टाइम्स हो चुका है, कितना हो चुका है 4 टाइम्स, तो उल्टा करने पे 1/4 हो जाएगा, है ना। अगर आर बढ़ा तो आर कम हो जाएगा, तो बता सॉरी रेडियस बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वो कैपिटल आर स्मॉल। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। जस्टिफिकेशन आप यही देंगे जो हमने रीजन लिखा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट, एचओ पॉजिटिव लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। कह रहा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये यू है, यू हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, -20 ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है, नेगेटिव, -18। हो गया सब कुछ। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड द मैग्निफिकेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, नॉर्मल जनरल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 1/v -1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 1/v, u की वैल्यू है 20, -1/20, फोकल लेंथ है 18, तो -1/18। ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -1/18, प्लस का 1/20 उधर जाके -1/20, -1/18, -1/20, 20 और 18 का लेंगे आप एलसीएम। जस्ट ओरली सोचो कितना एलसीएम आएगा सर, 180 एलसीएम आ जाएगा, 180 अपॉन में। अब यहां पर लोगे 18 के टेबल में आता है 10 बार, 20 के टेबल में आता है 9 बार, है ना, सही, माइनस, हाँ बिल्कुल सही। तो 1/v की वैल्यू आ रही है -19/180, यानी 180 अपॉन 19। जस्ट पॉइंट में आप लोगे तो आपको आंसर इसके अंदर दिख जाएगा। बाकी आप इसमें फ्रैक्शन छोड़ सकते हो, 90% केसेस में तो ये कट जाता है, बट ठीक है अभी नहीं कट रहा तो अपन कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे, इसको ऐसे ही रहेगा। दूसरी चीज क्या पूछी सर उसने, मैग्निफिकेशन, बहुत इजी फॉर्मूला है, -v/u। नहीं, -v/u नहीं होता है, v/u होता है, लेंस फॉर्मूला है, भूलना नहीं है। v कितना आया, -180/19, तो हम v की जगह लिखेंगे -180/19। u कितना लिखा है दोस्तों हमने, -20, तो ये -20 ये ऊपर चले जाएगा, -180/19 ये हो जाएगा 1/20, माइनस से माइनस चले जाएगा, मतलब ऑब्वियसली बात है वो ऐड हो जाएगा, 20 से कट जाएगा 9 बार, 9/19 आपका मैग्निफिकेशन इसके अंदर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो खत्म हो गया। इसका और वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला सॉरी, कंपेयर द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस व्हेन बोथ द लेंसेज फ्रॉम वर्चुअल इमेज। आए है बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन, क्या मैग्निफिकेशन में फर्क आएगा। तो कॉनकेव लेंस की अगर बात करें, जिसका मैग्निफिकेशन आपको पता होना चाहिए <1 आता है और पॉजिटिव आता है, ये पता होना चाहिए। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज, जो छठे केस की बात हो रही है, वहां पर मैग्निफिकेशन >1 आता है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है। तो ये आप थोड़ा सा इसको बता सकते हैं किस तरीके से ये रिलेशन वर्क करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आए है क्या क्वेश्चन आया है, ये आप में से बहुत सारे बच्चे ना छोड़ देते हैं, और सर कौन करेगा इतना बड़ा कैलकुलेशन, कैसे होगा। ये एग्जाम में काफी बार आया है, काफी बार दिया उन्होंने, इसलिए मैंने भी आपके लिए क्वेश्चन डाला। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। तो लेंथ कितनी है दोस्तों, 3 मीटर, बहुत बढ़िया। एरिया डायरेक्टली दिया है, कभी कभार क्या होता है एरिया डायरेक्टली नहीं दिया होता है, रेडियस दिया होता है तो पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ता है। तो एरिया हमको कितना दिया है सर, एरिया हमको दिया है 1.7 × 10⁻⁻6। गुड। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो आर आपको दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁻⁻2, है ना।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी? आई है कितना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा। R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। इसी को थोड़ा बहुत अपन वो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, RA अपॉन एल। ये हो गया फॉर्मूला, सिंपल सा। अच्छा, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, निकाल लेंगे, आप पे छोड़ दो, मुझे पता है नहीं निकालोगे, मैं ही निकाल के दे रहा हूं। देखो कैसे निकालेंगे। रो इज इक्वल्स टू R की वैल्यू आप डालेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर -2। एरिया की वैल्यू आप डालेंगे 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -6। लेंथ की वैल्यू आप डालेंगे 3। बस अब तो क्वेश्चन काटा पीटी का ही रह गया, 3 से 3 कट गया। रो की वैल्यू आई 10 टू दी पावर -2 10 टू दी पावर -6, मल्टीप्लाई में पावर होती है ऐड, तो -2 -6 हो गया -8, तो 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -8। ये आपका बेसिकली आंसर आ गया रो की वैल्यू। ये तो कंपेरेटिव नोट पे आसान था। सच्ची बताऊं ऐसा क्वेश्चन आने को आ सकता है, बट मेरा अंदाज कहता है कि सर इसमें रेडियस देगा, रेडियस के बाद वो पाई आर स्क्वायर वाला जो एंगल होता है ना, एरिया निकालना, वो एक अच्छा क्वेश्चन होता है। ये तो फिर भी नॉर्मल था, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगले ऊपर पे बढ़े तो आ रहा है आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी का एक धमाकेदार क्वेश्चन। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर। तो सर हमको पता है करंट कितना है, 0.8 एम्पियर, बहुत बढ़िया। एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्टेज, वोल्टेज दिया है 250, बहुत बढ़िया। ऑन एन एवरेज ऑफ 8 आवर्स अ डे, टाइम दिया है 8 घंटे, ये भी बढ़िया है। फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये होता है फॉर्मूला। तो पावर इज इक्वल्स टू V है 250 इंटू 0.8, कर लो नॉर्मली, 25 अट्ठे 200, 25 8 200, और एक जीरो और लगाओगे 2000, एक पॉइंट कम करोगे 200 ही आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 200। 4 अपॉन एक पे चेक करने दो, 8/10 0, हाँ ठीक है, 200 आपका क्या लगाएंगे, वॉट। तो पावर इज इक्वल्स टू 200 वॉट, पावर आ गया। इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चेंजेस ₹5, सॉरी चेंजेस नहीं होना चाहिए, चार्जेस होना चाहिए, ये चेंजेस लिखा है, चार्जेस होना चाहिए। ₹5 फॉर 6 किलोवाट आवर, व्हाट इज द मंथली बिल फॉर 60 डेज? इजी है कि भाई हमको इसके अंदर मंथली बिल निकालना है। हमको ये पता चल गया कि पावर कितना है, 200 वाट, पावर कितना है 200 वाट। तो सर हम इसकी पहले तो एक बार पावर निकाल लेते हैं किलोवाट के अंदर, तो कितनी होगी सर, 0.2 किलोवाट। क्योंकि जितने भी कमर्शियल बिल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें हमेशा आंसर किलोवाट में ही चलता है, कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, 0.2 किलोवाट। अब हमको ये भी तो निकालना पड़ेगा कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, टाइम दिया है 8 घंटे। फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर कितना आया 0.2 किलोवाट, एनर्जी टाइम कितना है 8 घंटे, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 1.6 किलोवाट आपकी एनर्जी आ गई, 1.6 किलोवाट आपकी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। अब सर वो कह रहा है 5 रुपए चार्ज कर रहा है 6 किलोवाट आर के लिए, 5 रुपए चार्ज कर रहा है 6 किलोवाट आर के लिए। तो हम पहले निकाल लेते एक के लिए कितना करेगा, तो सिंपली 1 किलोवाट आर के लगेगा 5/6, यूनिटरी मेथड 5/6। हमारा कितना है सर 1.6, तो 5/6 एक के लिए, 1.6 के लिए इंटू 1.6। और सर ये कितने दिन के लिए चल रहा है, 60 दिन के लिए चल रहा है, तो इंटू 60। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, गलती ये होती 5/6 नहीं लिखते, बस 6 से ये कट जाएगा 10 बार, 1.6 इंटू 10 16, 16 5 जा 80, 80 रुपए बाबा का बिल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ क्वेश्चन में था नहीं। अच्छा क्वेश्चन था वो 5/6 के रेफरेंस में। देखो ये भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 3 6 बी कनेक्टेड टू गेट द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 6 ओम। कह रहा है 4 ओम लेके आना है, 1 ओम लेके आना है। पहले काम करते पैरेलल कनेक्ट करके देखते। तो अगर हम तीनों को पैरेलल कनेक्ट करके देखें 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लोगे 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, यहां से 1 आ गया। हेलो, तो तीनों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो हमारा 1 तो आ ही रहा है। तो सेकंड वाला तो हमारा ऐसे ही हो गया। सेकंड वाले के अंदर आप क्या करो, तीनों को किस में कनेक्ट कर लो, पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर लो, काम हो जाएगा। अच्छा
अब रही बात फर्स्ट वाले केस में कि हमको कितना ओम लेके आना है, 4 ओम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बोर्ड्स में, हमेशा इसमें 1-2 बार हिट एंड ट्रायल करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होता है। 1-2 बार की बात होती है, हो जाता है। एक काम करते हैं, 3 और 6 वाले को हम पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं, लगा के देखते हैं। एलसीएम में आएगा 6, या आएगा 2, या आएगा 1, 3/6 दैट इज 2 ओम। उल्टा करते हैं ना, अब देखो क्या हो गया। हाँ सर, ये 2 ओम, ये वाला 2 ओम आ गया, और ऑलरेडी हमारे पास एक 2 ओम है, तो इसके साथ R1 को कनेक्ट करो 2 ओम, 2 ओम 2 ओम 4 ओम, सीरीज में काम हो गया, खत्म। अच्छा, अब बोलोगे सर क्या इसका हम डायग्राम भी बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, एग्जाम में आ भी जाता है। 3 ओम और 6 ओम वाला पैरेलल में कनेक्ट किया, 2 ओम वाला सीरीज में कनेक्ट किया। तो देखो, पहले ये 2 ओम वाला सीरीज में कनेक्ट कर लो, फिर ये 2 पैरेलल में कनेक्ट कर लो। ये देखो, ये गया, ये गया, ये 3 ओम वाला हो गया, ये 6 ओम आ गया, हो गया, क्वेश्चन खत्म। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये एक ओम तो इजी था, 4 ओम बढ़िया था। क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है लाइट चैप्टर से रिलेटेड। क्या कह रहा है ये हमसे चैप्टर? अ स्टूडेंट हैड टुक 3 कॉनकेव मिरर, ओके, फ्रॉम डिफरेंट फोकल लेंथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, बहुत बढ़िया। लिस्ट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 1। सोचो, केस 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा है 45, फोकल लेंथ है 20। हमेशा ऐसे केसेस में क्या करोगे? डायग्राम, बहुत आसान होता है, पक्का बता रहा हूं, सबसे आसान अप्रोच यही है। कॉनकेव मिरर है, पोल है, फोकस है, कर्वेचर है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो अगर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो यहां से लेकर यहां तक 20, यहां से लेकर यहां तक 20, 40 ये हो गया। ऑब्जेक्ट रखा है 45 में, मतलब बियॉन्ड सी रखा है, समझे? ऐसे कैसे? ऐसे पहले वाले में बियॉन्ड सी, इतना निकाल लेते हैं। बाकी बच्चों का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज निकालनी है। बता दो कि भाई रियल इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, मैग्निफिकेशन बता दो, लोकेशन बता दो, जो बताना है बता दो, बस इतना सा लॉजिक लगाना था, क्वेश्चन हो जाता। ऐसे इन विच ऑफ द केसेस इन द टेबल द मिरर विल फॉर्म रियल इमेज ऑफ सेम साइज एंड वाई? क्या फर्स्ट में सेम साइज थी? नहीं। सेकंड में निकाल लें क्या? आओ आओ निकाल लो। देखो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कितना डिस्टेंस है, कितनी फोकल लेंथ है दोस्तों? 15। ये 15, ये 15, रख रहा है 30 पे, मतलब यहां रख रहा है, और हम सबको पता है 30 पे रखा है मतलब एट सी रखा है। अब तुम भी इतने दिमागदार हो कि भाई बता दो कि कौन से पे सेम साइज आती है ना? मैं बताऊंगा तो शर्म है, मैं बताऊंगा तो शर्म है कि अगर तुमको ये नहीं पता कि एट सी पे सेम साइज आती है। थर्ड केस भी हाथों हाथ बना दो, थर्ड केस भी हाथों हाथ बना दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कह रहा है देखो। अब है 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट रख रहा है 20 सेंटीमीटर, ओए होए ओए होए, ये रहा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर। अभी कौन सा केस है सर? बिटवीन फोकस एंड पोल। अब अगर तुमको ये तीनों केसेस में ये नहीं पता कि इमेज कहां बनेगी, कितनी साइज की बनेगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा, रियल है वर्चुअल है, तो फिर सॉरी टू से भाई, तैयारी में गलती नहीं है, तैयारी में खोट है। मक्कारी करी है पूरे साल, और पूरे साल अगर मक्कारी करी है, जिस बच्चे को भी ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा कि सर हमसे 6 केसेस याद नहीं हो रहे, तो भैया सॉरी टू से, तुमने पूरे साल भी मक्कारी करी, लास्ट में भी मक्कारी करोगे, पेपर में मक्कारी करोगे। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूं। अभी भी साइन है, पढ़ लो, वरना बोर्ड्स के बाद रोते रहोगे कि ये मार्क्स हो गए, वो मार्क्स हो गए। ध्यान रखो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो हो गया हमारा, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज बाय डेंटिस्ट, कॉनकेव मिरर, गिव रीजन, क्योंकि बड़ी इमेज बनती है। बाकी अब और वाला क्वेश्चन तुम कर ही सकते हो, 3 डायग्राम बन गए, मतलब क्वेश्चन इजीली हो गया। अगला क्वेश्चन, आय हाय आय हाय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, सब लोग ध्यान देना। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले ये 6 और 4 वाला सीरीज में वायर मोड़ी गई है, तो 10 ओम ये हो गया। फिर ये इन दोनों को हटा के मैं एक 10 ओम लगा दूंगा, ये 10 आ गया, तो ये 10 और ये 10 पैरेलल, एक ऐसा है, तो 10 और 10 पैरेलल, 1/10 1/10 2/10 5 ओम रेसिप्रोकल करते हो। अब
ये सब को हटा के मैं 5 ओम लगा दूं, बिल्कुल सर। अब ये पूरा हट चुका है, अब ये पूरा हट चुका है, 5 ओम। तो 5 ओम और 7 ओम, 7 ओम 5 ओम किसके अंदर, सीरीज के अंदर। तो हम लिखेंगे 5 ओम 7 ओम, कितना हो गया 12 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन का पहला भाग कंप्लीट हो गया, इजी। आई तो आप निकाल ही लोगे, R इज इक्वल्स टू V बाय आई। V है 24, सॉरी माय मिस्टेक, R है 12, V है 24, I आ जाएगा आपका 2। ठीक, क्या हो गया, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल, HO 50 सेंटीमीटर in front of a convex lens, तो convex lens, its 20 सेंटीमीटर tall image, HI की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव या पॉजिटिव, छोटी बन रही है नेगेटिव, बड़ी बनती तो सोचते भी, है ना, केस में आ गया नेगेटिव। हाँ, इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो V दिया है 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, निकाल लेंगे, चलो निकाल लेते हैं, बहुत इजीली आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम U निकाल लें। फॉर्मूला क्या होता है, V बाय U इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO, ये होता है फॉर्मूला। V कितना है सर 10, U हमको निकालना है HI माइनस 20, HO 50। थोड़ा काटा पिटी करो, 0 से 0 कट करोगे, 2 से नेगेटिव कट करोगे, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 5 जा 25। अरे रुको कुछ गलती हो रही है, अरे हाँ सॉरी, ये V पॉजिटिव होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ओके, नेगेटिव 25। ठीक, अच्छा ये कह रहा है कि फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। u आया है ये, v कितना था 10, 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/f। ये प्लस हो जाएगा, 25 और 10 का एलसीएम आप लोगे कितना 50, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, 7/50 उल्टा करोगे 50/7, इसकी फोकल लेंथ आ गई। पॉइंट में लोगे तो समथिंग कॉल्ड 7.1 के आसपास आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका बहुत अच्छा, रेक्टेंगुलर स्लैब, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड लेबल द फॉर्मूला। देखो सबसे पहले हम एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, हमारे पास है ग्लास स्लैब, हाँ हमारे पास ग्लास स्लैब है। अरे कहाँ गया ग्लास स्लैब, ओ ग्लास स्लैब, अरे लाल हो जा, हो गया लाल। चलो देखो, हम पहले बनाएंगे आने वाली रे, देखो आने वाली रे, इंसिडेंट रे, ये ए बी ले लो, यहां बनाओगे एक नॉर्मल, लेट्स से N1, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब आती है तो लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। जी सर, लेट्स से B था, ये C दे दो, डेंसर से अब रेयरर जाएगी, अगेन यहां पर एक बनाएंगे हम नॉर्मल, ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, लेट्स से CD, ठीक है। यहां हमारी AB हो गई इंसिडेंट, AB हो गई इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड हो जाएगी हमारी BC, इमर्जेंट हो जाएगी हमारी CD, और बचा हमारा लैटरल शिफ्ट जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो रुको शेप ले लेते हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक ये वाली एंटिसिपेटेड पाथ, देखो ये वाली जो चीज है इन दोनों के बीच में, लेट्स से इसको MN कहते हैं, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार ग्लास स्लैब पूछा हुआ है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है इसलिए दिया, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पूरे आपके वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट, ठीक है ये बहुत बकवास लिखते हैं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42। फॉर्मूला होता है 2.42, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी दी है, 3 × 10⁸ अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड।
डायमंड की स्पीड यहां से आएगी 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.42। कैलकुलेशन आप करेंगे, थोड़े बहुत काटा पीटी आपका डिपार्टमेंट। Refractive index of glass, water, carbon disulfide are this. If the ray is light of incident in this medium, write the increasing order of the angle of refraction. Easy question है आपके लिए, मैं दे रहा हूं होमवर्क, छोटू सा क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मारो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। The speed of light in glass is this, water is this, ठीक है। Which of the following is optically denser? तो ऑप्टिकली डेंसर का मतलब होता है जहां स्पीड कम हो, तो किसके अंदर है? ग्लास के अंदर। तो ग्लास आपका ऑप्टिकली डेंसर हो गया, ठीक है। और ये तो इजी क्वेश्चन लिख रहा है, तो नॉर्मल पाथवे आपको बनाना है। तो ये है हमारी फिजिक्स की सबसे ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए, लगभग 16-17 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए हैं। और बोर्ड्स में मेरी गारंटी है कि आपको इसमें से एक ना एक या 2 से 2 आपको न्यूमेरिकल गारंटी मिल जाएंगे, मेरा वादा है, सूरज सर का वादा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तो मैराथन स्टार्ट हुई है, अभी हमारे पास बहुत कुछ कंटेंट है आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।